हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं, करेक्ट? एंड साइंस की प्रिपरेशन मान लो अभी भी अच्छी आपकी ठीक ठाक नहीं हो रही है। आई मीन ठीक है, अच्छी सी प्रिपरेशन साइंस की नहीं हो रही है। तो कौन सी चैप्टर्स हमें करनी चाहिए जिन चैप्टर्स को करने से एटलीस्ट एक हमारा अच्छा खासा स्कोर साइंस में आ सकता है? ठीक है, चैप्टर्स तो कई सारे हैं बट टॉप 5 चैप्टर्स अगर हम शॉर्टलिस्ट करें जिसे करने से साइंस में एक अच्छा सा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर आ सकता है, वो चैप्टर्स कौन से हैं और उन चैप्टर्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, हम ये सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वन बाय वन चैप्टर्स एंड चैप्टर्स के सब टॉपिक्स कौन से हो गए हम उसे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में आपका ले रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फिजिक्स में से, और वो चैप्टर है बच्चों लाइट। लाइट चैप्टर फिजिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइट चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आपने देखा होगा थ्रू आउट द ईयर, आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से। तो लाइट में कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइट चैप्टर्स के आपको देखने मिलेंगे। बट लाइट चैप्टर पूरा करना है क्या? नहीं, पूरा नहीं करना है। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अभी मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। डेफिनेटली आप इस वीडियो को नोट डाउन जरूर करना आपके नोटबुक के अंदर। ओके, तो लाइट में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स आई मीन कवर करने हैं हम देखते हैं। ओके, पहला टॉपिक आपको कवर करना है सबसे पहले बच्चों, जितनी भी कॉन्वेक्स मिरर की डायग्राम है ना, 8 कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर, इन दोनों मिरर से रिलेटेड जितनी भी डायग्राम्स आपके बुक में देके रखी है, आई मीन 6 + 6 12 डायग्राम्स आपको मिलेगी, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर्स की डायग्राम्स। ओके, ये डायग्राम्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी है। ठीक है, डायग्राम्स के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी आपको बना के देंगे। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर्स के रिगार्डिंग जितनी भी डायग्राम्स बुक में गिवन है वो सारी की सारी आपको प्रिपेयर कर लेनी है। ये हो गया सबसे पहला काम। ठीक है, उसके बाद रे डायग्राम्स आपको अच्छे से करनी है। रे डायग्राम के ऊपर सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। रे डायग्राम दोनों के लिए, दोनों मतलब मिरर की भी रे डायग्राम दे के रखी हुई है, तो मिरर की रे डायग्राम आपको करनी है। एंड इसके अलावा लेंसेज की भी रे डायग्राम आपको दे के रखी हुई है। ठीक है, तो लेंसेज की भी आपको रे डायग्राम्स कर लेनी है, लेंस की एंड मिरर की। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये वही टॉपिक है, मैं वही टॉपिक आपको बता रहा हूँ जिसपे सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। इसके अलावा एक टॉपिक है साइन कन्वेंशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई का लाडला क्वेश्चन है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब इमेज किस तरीके से फॉर्म हो सकती है, इमेज अगर फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, वो प्लस में हो गया माइनस में हो गया, इसके रिगार्डिंग आपको एक डायग्राम मिलेगी बुक में, इस तरीके से डायग्राम है साइन कन्वेंशन की। ठीक है, ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन बाय द ग्लास स्लैब, इमेज फॉर्मेशन बाय द ग्लास स्लैब, ये भी एक आपने देखा होगा, एक ग्लास स्लैब दिया गया है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ, इमेज फॉर्मेशन बाय ग्लास स्लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये भी क्वेश्चन आता है, ग्लास स्लैब, इमेज फॉर्मेशन बाय ग्लास स्लैब, इस तरीके से आपने देखा होगा, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्ट करती है, फिर एमर्जेंट रे है, ये वाला, ये अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। ओके, बट ऑब्वियस मैग्निफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नहीं, हम सॉरी, मिरर फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मैग्निफिकेशन के बाद आपको क्या कंप्लीट करना है, मिरर फॉर्मूलाज, मिरर फॉर्मूला दोनों के कंप्लीट करने हैं आपको, मिरर का भी एंड लेंस का भी, दोनों को आपको कंप्लीट करना है। गेटिंग? इसके अलावा न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स को भी छोड़ना नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स, अब न्यूमेरिकल्स कौन से करने चाहिए? न्यूमेरिकल्स अगर आपको करने हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स आप कंप्लीट कर लो, और करनी ही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा तो सपोर्ट मटेरियल जो गवर्नमेंट ने इशू करके रखा है, दिल्ली गवर्नमेंट स्पेशली, ठीक है, बुक लिस्ट कौन सी रिफर करनी है साइंस के लिए, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है एक, उसमें मैंने साइंस का एक सपोर्ट मटेरियल बताया था। उसमें अगर आपको करना ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के, तो कई सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, उन्हें आप रिफर कर लेना, सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चंस वहीं से पूछती है प्रोबेबली। ओके, ये आपका हो गया। अब ये लाइट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा एक बचता है स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने सुना होगा, बरोबर है, उसी टॉपिक में आपको स्नेल्स लॉ भी देखने मिलेगा। तो ये लाइट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब अगला चैप्टर लेते हैं,
अगला चैप्टर लेने से पहले 2 टॉपिक्स अभी भी हमारे यहाँ रह गए। एक है कि व्हीकल में जो साइड मिरर लगाया जाता है वो कौन सा होता है और उसके पीछे कारण क्या है। साइड मिरर ऑफ द व्हीकल, साइड मिरर ऑफ व्हीकल कॉन्वेक्स होता है, उसके रीजन आप देख लेना एक बार। साइड मिरर ऑफ व्हीकल कौन सा होता है और क्यों होता है, ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, अब इमेज फॉर्म्ड बाय हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर क्वेश्चन पूछे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म कर रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हो सकता है कॉनकेव मिरर के ऊपर पूछे, कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्म कर रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। हो सकता है प्लेन मिरर के ऊपर पूछे, ठीक है। इन तीनों के ऊपर सीबीएसई ने क्वेश्चंस पूछे हैं। इसके अलावा इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर लाइट। इतने कर लेना, यू विल फाइंड योर सेल्फ की सारे क्वेश्चन यही से आ रहे हैं। इट्स माय वादा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे, लेकिन अगर कुछ बना के क्वेश्चन पूछते हैं तो इस नॉलेज से आप उन क्वेश्चंस को भी डील कर लोगे। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर में ले रहा हूं बच्चों फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी। हम टॉप 5 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो सेकंड चैप्टर आपके लिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। आफ्टर लाइट, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपको दे जाएगा ये। लाइट भी आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। अब ये चैप्टर में कई सारा फैक्चुअल डेटा है, बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है, फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। तो कौन से टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में कवर करने इंपॉर्टेंट मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ वन बाय वन। सबसे पहले आपको ऑल डेफिनेशंस, इस चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी की सारी मेमोराइज कर लेनी है, ठीक है। ऑल डेफिनेशंस, जितनी भी डेफिनेशंस है, 1 एम्पियर, यूनिट चार्ज, नेट चार्ज, 1 ओहम, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, करंट, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी डेफिनेशंस आपको लर्न कर लेनी है। जितनी भी इसके अलावा होगी वो सारी की सारी सीबीएसई पूछती है। इसके अलावा ओहम्स लॉ आपको कर लेना है। ओहम्स लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओहम्स लॉ डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आता है। ग्राफ आपने देखा होगा, इसका ग्राफ स्टेट होता है बच्चों। ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इस तरीके से आप देख लेना, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ पूछते हैं एंड उसका लॉ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे डिफाइन करके। इज दैट ओके? सबके एसआई यूनिट भी अच्छे से कर लेना, सबके एसआई यूनिट भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? एम्पियर। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्टेज। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओहम। तो सबके एसआई यूनिट्स अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके अलावा 2 डेरिवेशंस आपको इस चैप्टर में दे के रखे हैं। रजिस्टर्स आर इन सीरीज, 2 डेरिवेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्स आर इन सीरीज, ये वाला डेरिवेशन आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एक डायग्राम है जिसमें रजिस्टर्स आपको सीरीज में दिखाई देंगे, 1 2 3, इस तरीके से रजिस्टर्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन आपको अच्छे से कर लेना है। अगर नहीं समझ आ रहा है ये टॉपिक कौन सा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, नो नीड टू वरी। इसके अलावा नेक्स्ट डेरिवेशन है रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, ये भी क्वेश्चन आता है। रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा इस तरीके से 3 रजिस्टर्स दिखे होंगे अपने डायग्राम में, ठीक है। तो ये आपको इसका भी डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छे खासे बड़े क्वेश्चन में आपको पूछेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी कर लेना। एंड बट ऑब्वियस इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से करने हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक कहां से करोगे? एनसीईआरटी से पहले कर लो, सेम जो मैं अभी लाइट चैप्टर मैंने बताया था। दूसरा सपोर्ट मटेरियल से करना है, और कहीं से कुछ करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो आप, सपोर्ट मटेरियल, ठीक है। ये अच्छे से कर लेना, इनमें सारे क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। और करना ही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक टॉपिक इस चैप्टर में है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला भी टॉपिक आप अच्छे से कर लेना, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट में एक टॉपिक है इस चैप्टर के, पावर।
पावर की डेफिनेशन है, पावर का फॉर्मूला है, और पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से टॉपिक कर लेने हैं। एंड अगर करना ही है, सिंबल्स भी एक टेबल आपको दे के रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स कैसे होते हैं। ठीक है, उस सिंबल्स का टेबल आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, सारी डेफिनेशंस, ओहम्स लॉ, सबके एसआई यूनिट्स, रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल, देन न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स कहाँ से करोगे, एनसीईआरटी से, सपोर्ट मटेरियल से। और करना ही इसके अलावा एक्स्ट्रा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आपको करना है, पावर भी आपको करना है, एंड सिंबल्स भी आपको करने हैं। इज दैट क्लियर? कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ लेना। अब चलते हैं हम थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर में ले रहा हूं केमिस्ट्री में से बच्चों। थर्ड चैप्टर हम कहां से ले रहे हैं? केमिस्ट्री में से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप लोगों ने देखा होगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री वाला चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट 4 चैप्टर में ये एक चैप्टर है आपके बुक के अंदर। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कई सारे मार्क्स देके चला जाएगा। सबसे पहला इसमें आपको क्या करना है, ऑल केमिकल इक्वेशंस को रट लेना है, घूट के पी जाना है। ऑल केमिकल इक्वेशंस, जितने भी इक्वेशंस इस चैप्टर में है, उन सारे इक्वेशंस को, हर एक इक्वेशन को 10-10 बार लिख के प्रैक्टिस करो। यू विल फाइंड योरसेल्फ कि सारे इक्वेशंस हमारे रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले तो आपको यही करना है। देन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, किस चीज की? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किनकी बच्चों? बट ऑब्वियस चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टार्टिंग में ही आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, कर लेना वहां से। इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे फैक्चुअल डेटा है, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन इसमें से पढ़ सकते हैं, तो ध्यान से। ठीक है, इसके अलावा आपको इस चैप्टर में करना है बच्चों कोरोजन। चैप्टर के आखिर में आपको एक कंसेप्ट दिखाई देगा, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन कैसे होता है, क्यों होता है, उसमें मेथड ऑफ प्रिवेंशन क्या क्या है, वो एक बार आप देख लेना। ठीक है, इसके अलावा आपको एक टॉपिक इस चैप्टर में और करना है बच्चा, आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स, अब इसका फॉर्मेशन आ सकता है, इस आयोनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज आ सकती है, और आयोनिक कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर सीबीएसई ने लगातार क्वेश्चंस पूछे, अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के चेक करो। ठीक है, इसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको इस चैप्टर में देखने मिलेगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से लर्न कर लेनी है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करोगे तो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप आंसर दे पाओगे कि कौन सा मेटल किससे डिस्प्लेस कर रहा है रिएक्शन के अंदर। दैट्स व्हाई आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी लर्न कर लेनी है। एक येलो बॉक्स में आपको दिखाई देगा एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया किसे कहते हैं और वो क्या है, कैसे फॉर्म होता है, किस रेशो में लेना पड़ेगा, सब कुछ। एक्वा रिजिया एक सॉल्यूशन है बच्चों, जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से बनता है। 3:1 के रेशियो में लेना पड़ता है, जिसमें गोल्ड भी डिजोल्व हो सकता है और प्लेटिनम भी डिजोल्व हो सकता है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी एक बार आप कर लेना। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक है बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ध्यान से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसका एक फ्लो चार्ट दे के रखा हुआ है। ठीक है, मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो फ्लो चार्ट करना है, फिर फ्लो चार्ट के बाद 3 टॉपिक्स दे के रखे हैं उसी के रिगार्डिंग, उसे भी आपको कर लेना है। यू विल फाइंड दैट कि मेटल्स नॉन मेटल क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से घुट के पी जाना, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोबेबली यहीं से आनी चाहिए। ठीक है, अब अगला चैप्टर डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक टॉपिक मेरा यहाँ रह गया बच्चों। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, केमिस्ट्री के सारी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। ठीक है, अब केमिस्ट्री के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कौन सी इंपॉर्टेंस डायग्राम है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर है बच्चों, केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड,
हर साल टीचर मैक्सिमम बच्चों को इस चैप्टर में डरा के रखते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत इजी चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चन इसी से मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं उस पर क्वेश्चन आपको इसी से आ सकते हैं। सफोनिफिकेशन क्या है, स्टेरिफिकेशन क्या है, सॉफ्ट किस तरीके से कपड़े वॉश कर सकता है, ये बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने मिलेंगी। बट हमें कौन सी चीजें करनी है, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक बच्चों आपको इस चैप्टर का करना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के कितने कितने कंपाउंड्स हैं। ठीक है, कंपाउंड्स तो बहुत सारे, मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर देयर। ठीक है, अब वो कौन से हैं, कार्बन किस तरीके से कंपाउंड बनाता है, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th। इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक में लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना वहां पे। ठीक है, किस तरीके से कार्बन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाता है, बॉन्ड्स बनाता है, उसकी डायग्राम्स मैंने शेयर कर रखी है उस वीडियो में, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स प्लस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, किस तरीके से कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करता है, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन भी आप देखोगे इस चैप्टर में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बनते हैं, किसके सर, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपने देखने मिलेगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आपको देखने मिलेगा। ठीक है, ये किस तरीके से फॉर्म होता है, H2O कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होता है, आपको इसकी भी डायग्राम बनाने का कह सकते हैं। मीथेन कैसे फॉर्म होता है ये भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में शेयर करी हुई है, उसकी सारी इन सब की डायग्राम्स भी मैंने उसमें शेयर करी हुई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। अब कार्बन इन इट्स कंपाउंड्स में आपको अल्केन क्या है पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। अल्काइंस क्या है, अल्कीन्स क्या है आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। अल्काइंस क्या है पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक है नोमेनक्लेचर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सीधे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू से यहां मिल सकते हैं। आपको एक डायग्राम देंगे, कार्बन की कोई चेन दे देंगे कंपाउंड की, आपको आइडेंटिफाई करना है उसका नाम क्या है, या उल्टा करेंगे, नाम दिया होगा आपको उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना एक बारी। इसके अलावा इस चैप्टर में हमको डील करना है बच्चों saturated carbon compounds and unsaturated carbon compounds, saturated carbon compounds and unsaturated carbon compounds, ये दो चीजें आपको और करनी है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, एक और चीज बच्चों, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से कार्बन उसमें होता है, कैसे रोल प्ले करता है, आपको ये समझना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, जितने भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन के हैं आपको इस चैप्टर से अच्छे से बना के रखने हैं। ठीक है, एक अल्कोहल का है, एक अल्डेहाइड का है, एक कीटोन का है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का है, सब सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बन किस तरीके से कनेक्ट होता है, और उस फंक्शनल ग्रुप्स पे अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आपको दिए जाएंगे, उनके नाम क्या होते हैं ये आपको पूछ सकते हैं, या ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, यू नीड टू प्रिपेयर वेल। इन सब में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ रट्टा काम नहीं करेगा, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को बहुत अच्छी तरीके से करना है। ओके, इसके अलावा दो रिएक्शन है बच्चों, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, एंड एक और है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन कर लेना। एक टॉपिक और है बच्चों, ठीक है, कंबशन, ये भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में आता है प्रोबेबली। ठीक है, स्टरीफिकेशन क्या है, क्वेश्चन आता है, स्टरीफिकेशन क्या है, क्वेश्चन आता है। सफोनिफिकेशन क्या है, क्वेश्चन आता है, सफोनिफिकेशन क्या है, क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सोप एंड डिटर्जेंट किस तरीके से काम करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट किस तरीके से काम करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट के बीच में डिस्टिंग्विश क्या है। ठीक है, इसके अलावा डिटर्जेंट या सोप किस तरीके से डर्ट पार्टिकल्स को क्लोथ से अलग करता है, लास्ट वाला टॉपिक है देखो बच्चों,
बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो लास्ट में आपको एक बॉक्स दिया होगा, ठीक है, उस बॉक्स में आपको बताया जा रहा होगा कि किस तरीके से हाइड्रोफोबिक एंड्स एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स डर्ट निकालने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, मिसल्स किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, ये सारी चीजें आपको उस टॉपिक में डिस्कस करनी होगी, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स बचते हैं वो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रोबेबली क्वेश्चन आप यहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। चैप्टर है बायो का। गेस करो क्या कौन सा हो सकता है? आंसर है लाइफ प्रोसेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा मार्क्स आपको दे के जा सकता है लाइफ प्रोसेसेस। तो और चैप्टर्स में आप टाइम वेस्ट करने से सबसे पहले आपको लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से ही टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहले बट ऑब्वियस क्या होगा, इस चैप्टर की जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी डेफिनेशंस आपको लर्न कर लेनी है एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा क्या करना है, इस डायग्राम की इस चैप्टर की सारी डायग्राम्स, ये तो आंखें बंद करके दो चीजें बायो में आपको सारे चैप्टर्स में करना है, ठीक है। बट ऑब्वियस इस चैप्टर को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। एक है ऑल डेफिनेशंस, दूसरा है ऑल डायग्राम्स। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको देखना है बच्चों करना क्या है, एक है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टॉपिक आपको अच्छे से करके रखना है, उसकी फोटोसिंथेसिस। इसमें आपको एक केमिकल इक्वेशन उन्होंने देके रखा है फोटोसिंथेसिस वाला, वो करके रखना। फोटोसिंथेसिस की डायग्राम देके रखिए, एग्जैक्टली क्या होता है वो देख लेना। स्टोमेटास किस तरीके से काम करते हैं, इस पे भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, उसकी डायग्राम और उसका वर्किंग फंक्शन देख लेना बच्चों, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसकी डायग्राम के साथ आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने कई बार पूछा है बच्चों। इसके अलावा टॉपिक है बच्चों ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल बहुत डिटेल में आपको उतरना पड़ेगा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। माउथ से लेके एनस तक सारी चीजें इसमें दी गई है, कौन से एंजाइम कहाँ सिक्रेट हो रहे हैं, किस तरीके से खाना पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, सारी चीजें इसमें आपको देखने मिलेगी, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल डिटेल में अच्छे से करके रखना, एमसीक्यू के कई सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, एमसीक्यू के कई सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिवीजन ऑफ पायरुवेट एक टॉपिक है बच्चों, डिवीजन ऑफ या फिर ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, ठीक है। आपने देखा होगा त्रिशूल वाली डायग्राम है, ठीक है, एक त्रिशूल वाली डायग्राम है इस तरीके से, ठीक है, वो वाली डायग्राम आपको अभी याद आया होगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, किस तरीके से ग्लूकोज डिवाइड होता है, ये वाली डायग्राम अच्छे से करके रखना, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सा क्वेश्चन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डायग्राम है वो जरा डिफिकल्ट है, ठीक है, इवन दो दिस आपको डायग्राम करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। एंड वर्किंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्किंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, किस तरीके से ह्यूमन हार्ट काम करता है, उसकी डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, किडनी किस तरीके से हमारा ब्लड प्यूरिफाई करती है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। एक है बॉक्स में आपको येलो कलर के दिखाई देगा डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस, ये वाला भी टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। डायलिसिस क्या चीज है और किडनी में नेफ्रॉन्स किस तरीके से होते हैं, क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें उसमें आपको देखने मिलेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट, इस पे क्वेश्चन आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट आता है। जाइलम फेलम क्या है, ठीक है, प्लांट किस तरीके से एक्सक्रीट करता है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये वो टॉपिक्स है बच्चों जो ये टॉप 5 चैप्टर्स में से सीबीएसई आमतौर पर इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछती है। आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया वीडियो में, डाउट लग रहा है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको 2 से 3 घंटे में रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है।
एंड अगर वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। एंड प्रिपेयर वेल, गिव योर बेस्ट, आपको साइंस में जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे अगली वीडियो में, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच।